हम प्रतिशतता पढ़ रहे थे। परीक्षाओं से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। आज चुनाव से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। देखो, उम्मीदवार कितने भी हो, हार जीत हमेशा दो उम्मीदवारों के मध्य होती है। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। टोटल वोटर्स के उन्होंने 41% मत प्राप्त किए और 5580 मतों से हार गया। 5580 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या पूछी है। टोटल वोटर्स कितने हैं, इनकी संख्या पूछी गई है। तो देखो, माना कि कुल मत है 100। कितने माने हमने? 100। अब जबकि हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए, तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? जितना शेष बचेगा वो जीतने वाले ने प्राप्त किए। शेष कितना बचा? 100 में से 41, 59। अब देखो, हार और जीत, एक उम्मीदवार अगर 5580 मतों से जीतता है तो दूसरा उतने ही मतों से हारता है। कुल मिलाकर जैसे कि एक चुनाव में मैं था और एक में कोई और दूसरा व्यक्ति था, मैं कुल मत लेकर आया 60 और हारने वाला व्यक्ति 50 मत लेकर आया। तो हम दोनों का अंतर कितना है? 10 मतों का अंतर है। कैसे निकाला हमने? जीतने वाले और हारने वाले दोनों का डिफरेंस कितना है? 10% है, 10 मत है। तो कुल मिलाकर हमें ये अंतर पता करना है कि इसके बराबर क्या है। तो इसके बराबर हारने वाले और जीतने वाले का डिफरेंस है। कितना होगा? निकालो। जैसे 59 में तो 18, मतलब कि हमारे हिसाब से वो 18 मत से हारा और प्रश्न कह रहा है कि वो 5580 मतों से हारा। तो 18 और 5580 दोनों क्या है? बराबर है। तो हमें क्या पूछा गया? जो पूछा गया उसको ऊपर रखना है। जो पूछा गया कुल पूछा है, तो हमने कुल क्या माना है? 100 माना। इसको हम ऊपर रखेंगे। नीचे कितना रखेंगे? 18, क्योंकि ये हमारा प्रतिशत है। और 5580 मतों से हारा। प्रतिशत के हिसाब से वो 18% से हारा और मतों के हिसाब से वो 5580 मतों से हारा। तो अब आपको पूछा गया है कुल मत। तो इसका 18 का भाग दो 55 में। 18 तिया 54 और 1 18 एकम 18 0। तो 3100 और इसको 100 से गुना करूंगा तो 31000 मत। कितने मत थे? कुल मत कितने हैं? 31000। कुल मतों की संख्या कितनी है? 31000। देखो, प्रश्न को बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आपको केवल समझना है कि चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने ही उम्मीदवार हो, हार जीत हमेशा दो उम्मीदवारों के मध्य होती है। एक उम्मीदवार ने 41 मत प्राप्त किए, 41% और 5580 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या पहुंची गई है। टोटल वोटर्स कितने हैं? तो माना कि हमने 100 वोटर्स है टोटल, उसमें से 41% वोटर्स है जो हारने वाले के पक्ष में वोट करते हैं और 59% जो वोटर्स है वो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे हिसाब से कितने प्रतिशत वोटों से हार गया वो? 18%। हारने वाले ने 41 वोट लिए और जीतने वाले ने 59 वोट लिए। तो आप ही बता सकते हो कितने वोटों से हारा? 18% से। और प्रश्न के हिसाब से ये कितने वोटों से हारा? 5580 वोटों से। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। तो जो पूछा गया है उसको ऊपर, और हमें यह पूछा गया है इसका रिलेशन इसके बराबर होना चाहिए। ये मतों का अंतर है, हार जीत का अंतर है। और ये भी क्या है? 18 हार जीत का अंतर है। तो जो पूछा गया, जैसे अगर ये पूछ लेते हैं जीतने वाले को कितना मिला, तो इसको यहाँ पर मैं क्या लिखता? 59। हारने वालों का तो दे ही रखा। जो भी पूछा गया है उसको यहाँ पर लिखना है। नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 17। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार। एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों का, यहाँ शब्दों का देखिए, शब्द को समझिए। वेद मत एक तो होता है टोटल मत, एक होता है वेद मत। हमने कहते हैं हमारी भाषा में कि वोट खारिज हो गए। खारिज होने के बाद जो वोट बचते हैं वो होता है वेद मत। तो वेद मतों का 55% मत प्राप्त किया और वो 20% मत अवैध घोषित कर दिए। 20% मत अवैध घोषित हो गए। और यदि कुल मतों की संख्या है 7500, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? देखो, कुल मत कितने हैं? 7000। तो कुल वैध मत कितने हो जाएंगे? कुल वैध मत
देखो 7,500 मतों में से 20% मत अगर खराब हो जाते हैं तो 80% मत क्या बचेंगे, वैध मत बचेंगे। तो 80% बचेंगे वैध मत, डिवाइड बाई 100, 00 से 00, 75 इंटू 8 कीजिए गुणा, 8 पंजे 40 की 100, असल का 4, 56 और 60, ये 0, 6,000। कुल वैध मत कितना है, 6,000। तो अब देखो वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया जीतने वाले उम्मीदवार ने। तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, देखो वैध मत है 6,000, 6,000 में से 55% मत किसको मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को। तो 20 से 20 कैंसिल, 5 अंक 30 की 100, असल का 3, 5 अंक 30 और 33, 3,300 जीतने वालों को मिले। अब 6,000 में से 3,300 जीतने वालों को मिले तो दूसरे उम्मीदवार जो भी हारने वाला उम्मीदवार है, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, को कुल वैध मत, लीगल वोट्स कितने मिले, 6,000 कुल है, उसमें से 3,300 जीतने वाला को मिला। तो कितने, 2,700 मत किसको मिला, हारने वाले उम्मीदवार को या दूसरे उम्मीदवार को। नोट करो। देखो प्रश्न एक, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कि मतदान केंद्र पर मत देने ही नहीं गए 8% मतदाता। और जीतने वाले उम्मीदवार ने, यहाँ पर शब्द देखिए कुल मतों के, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% और दूसरे उम्मीदवार ने 1100 मतों से पराजित किया। उन्होंने कुल मत, जितने मतदाता थे मतदाता सूची के अंतर, उसका उसने 48% प्राप्त किया। देखो माना कि मतदाता सूची के अंदर 100 मतदाता थे, उनमें से 8% तो देने ही नहीं आए, तो कितने बचे, 8 नहीं देने आए तो 92 मतदाता शेष रहे। अब जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, कुल मत कितने हैं, 100, इनके इसने 48% मत प्राप्त किए, मतलब 48 प्राप्त किए। अब देखो 92 लीगल मत है, उनमें से 48 मत जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए, तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए, कुल वैध मतों में से 48 मत कम कर देंगे, तो कुल वैध मत कितना है 92, इनमें से 48 मत कम कर दो तो कितना रह जाएगा 44। और अब देखो ये तो है कुल मत, टोटल वोट्स, ये इलीगल वोट, अवैध मत, और ये वैध मत, ये जीतने वाला उम्मीदवार है और ये हारने वाला। तो प्रश्न को वापस पढ़िए, 8% मतदाता तो मत देने नहीं आए, तो 8 तो आए ही नहीं, कितने आए 92। अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है उन्होंने कितने मत प्राप्त किए, 48%, और किसके किए, कुल मतों के, कुल मत कितने हैं 100, इनके 48% प्राप्त कर लिए। अब 92 मत कुल पड़े, मतलब कि कुल, हाँ 92 मत कुल मतदाता देने गए, तो उनमें से 48 तो इसके पक्ष में देकर आए, तो इसके पक्ष में कितने देके आए 44, और कितने मतों से हरा गया है 1100 मतों से, तो इनका अंतर कितना है, हमारे हिसाब से 4% से हरा है ये, और मतों के हिसाब से 1100 मतों से हरा, प्रतिशत के हिसाब से 4% के से हरा और मतों के हिसाब से 1100 मतों से। तो हमें कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है, तो कुल 100 को ऊपर रखेंगे, नीचे प्रतिशत और इंटू 1100 मत, 4 और ये कटेंगे तो 25, 25 को 11 से गुणा करो तो 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25, हासिल का 2, 25 और 2 27, 2 27,500 कुल मतदाता है। अगर ये पूछता कि कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो 100 की जगह पर 8 लिख देता, और कुल विजय, जो उम्मीदवार विजय हुआ उनके मतों की संख्या पूछता तो यहाँ पर मैं 48 लिख देता, हारने वालों की संख्या पूछता तो यहाँ मैं 44 लिख देता। तो नोट कीजिए। देखो रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी करने पर उसकी जो टोटल सैलरी बनेगी उसमें कितने प्रतिशत की उसको लाभ अथवा हानि होगी। देखो
इजी प्रश्न है। इस प्रकार के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा और इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा। माना कि रमेश का वर्तमान वेतन है 100, 20 की वृद्धि की जाती है तो कितना हो जाता है 120, 120 हो जाता है। अब ये वेतन बढ़ गया और इस बढ़े हुए वेतन में 20% कम करना है, वापस 20% कम करना है तो कितना रह जाएगा 80% ही रह जाएगा उसका वेतन। भाई बढ़े हुए वेतन में 20% कमी करेंगे तो 80% रह जाएगा। तो इसमें 20% की कमी करने के बाद 80 रह जाएगा। 80/100, 0 0 0 से 0। तो अब देखो 12 को 8 से गुणा करोगे तो 96। अब देखिए पहले उसका वेतन था 100, अब कितना हो गया 96। कितने प्रतिशत की कमी हो गई 4% की उसको कमी अथवा हानि हो गई। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न में 100% हानि होगी और इसको हल करने के लिए देखिए एक में दे रखी होगी वृद्धि और एक में दे रखी होगी कमी। एक में है वृद्धि एक में है कमी, तो इसको प्रतिशत में निकालना है तो 20 × 20 / 100 और जो भी आएगा वो हमेशा हानि आएगी। हमेशा ये फिक्स है, हमेशा हानि आएगी। 0 से 0 0 से 0 2 दूनी 4, 4% की हानि। कंसेप्ट को समझिए, ट्रिक को भी समझ लीजिए। आपको ये ज्यादा फॉलो करनी है क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है। नोट करो। देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, कितने प्रतिशत इंक्रीज हो गई 20% वृद्धि हो गई, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च न बढ़े। देखो प्रश्न को समझिए। हम किसी वस्तु का एक मतलब कि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर एक अवधारणा पढ़ी होगी मुद्रास्फीति और मुद्रा प्रसार। मतलब कि मुद्रा का मांग का नियम आपने पढ़ा होगा। किसी भी वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में गिरावट हो जाती है, और किसी वस्तु की अगर ज्यादा मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत में भी वृद्धि होने लग जाएगी। तो देखो किसी वस्तु का भाव है 20% में वृद्धि कर दी जाती है। आपको भाव में 20% की वृद्धि हो गई और आपके पास पैसे वो के वो खर्च करने हैं तो उसको कम उपभोग करना पड़ेगा। हम कितना उपभोग कम करें ताकि आपके वही पैसे खर्च हो। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न हो, कितनी वृद्धि है 20 की, कितने पे है पहले मान लो 100, अब 20 की वृद्धि हो गई तो ये हो गया 120 × 100। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। 0 से 0, 2 एकम 2 और इसको काटेंगे तो 6, ऊपर 100 नीचे 6 और ये 50 और ये 3। अब इसका भाग दो, 3 का भाग 50 में दो तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, आगे लगा दो 3 छंग 18, 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। प्रश्न को समझे कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर 20% का उसका भाव बढ़ जाता है तो उसकी खपत में कितनी कमी करें ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो 20 जितनी वृद्धि हो रही है उसको ऊपर लिख दो, फिर वृद्धि हो रही तो 100 में प्लस करके लिख दो × 100, प्रतिशत में बताना है इसीलिए 100। फिर इसको हल करेंगे तो 16 सही 2/3% की कमी हो रही। जैसे नेक्स्ट प्रश्न सेम प्रकार का है। चीनी के भाव में, चीनी शक्कर के भाव में 40% की वृद्धि हो गई। पहले था भाव जैसे 20 था, अब उसका भाव 30 हो गया, तो हम उसको कितनी कम यूज करें ताकि हमारे पैसे उतने ही खर्च हो जितने पहले खर्च हो रहे थे। तो 40 की वृद्धि हुई तो 40, वृद्धि हो रही है तो 140, क्योंकि 100 में 40 जोड़ देंगे × 100, 0 से 0, 4 से इसको काट दो 2 और 7, 100 को 2 से गुणा करूंगा तो 200/7, 7 दूनी 14 और 6 बचेगा, यहाँ आगे लगा दो तो 8 बार जाएगा 56, 4 बचेगा और 7%, 28 सही 7/4/7%। देखो ये मिश्र भिन्न कैसे बनती है, 7 का भाग देंगे 20 के अंदर तो 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, आगे लगा दो 60। अब 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 × 8 = 56, 8 बार चला गया, पूरा कितना बच गया 4, 4 को ऊपर लिखेंगे, नीचे शेष फल को ऊपर लिखेंगे, नीचे भागफल, तो 28 सही 4/7%। सेम प्रकार का प्रश्न है
किसी वस्तु के भाव में 10%, मतलब कि किसी वस्तु पर 10% कर कम देना पड़ रहा है, तो कुल राजस्व को आपको अपरिवर्तित रखना है और उस वस्तु की कीमत में कितने, मतलब कि उस वस्तु के भोग में कितनी वृद्धि करेंगे। किसी का भाव कम हो गया, जैसे घी का भाव 10 रुपए कम हो गया, तो हम 10 रुपए का घी ज्यादा खरीद के खा लेंगे, लेकिन हम मतलब कि बजट बराबर खर्च करेंगे। तो 10, अब यहाँ पर नोट करने लायक चीज है कि कम हो रहा है तो बटेवा 90, क्योंकि 100 में से 10 कम हो रहा है, और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 100 बटेवा 9, 9 का भाग 100 में 2 तो 1, 11 से ही 1 बटेवा 9%, क्या हो जाएगा 11 से ही 1 बटेवा 9%। नोट कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 24, फलों के, देखो प्रश्न संख्या, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी जो रेट है फ्रूट्स की 30% की हम कमी कर देते हैं तो बिक्री 40% ज्यादा हो जाती है। आपने कहीं देखा हो, जैसे कोई वस्तु की बिक्री नहीं हो रही है तो फिर उसको उसकी रेट को कम कर देते हैं तो फिर उसकी बिक्री हो जाती है। उसी प्रकार हम फलों के मूल्य को 30% कम कर रहे हैं तो उसकी बिक्री 40% ज्यादा हो जाती है, तब उसके विक्रय मूल्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, माना कि पहले फल थे 100 और उसको उसकी रेट थी 100, फल थे 100, रेट थी 100, तो उसका टोटल मूल्य कितना हो गया 10,000, 100 इंटू 100 10,000। अब देखो मूल्य ये है रेट और ये है विक्रय मूल्य, ये है, इसकी तो आप क्वांटिटी बोल दो और ये आपको रेट बोल दो, क्वांटिटी और रेट। क्वांटिटी थी 100 और रेट था 100, तो टोटल इनकम क्या थी, टोटल इनकम थी तब 10,000। अब क्या हुआ कि रेट में तो क्या कर दिया हमने 30% की कमी कर दी, तो हम उसको अब 70 में ही दे रहे। अब हुआ ये कि बिक्री बढ़ गई 40%, 140, तो कितना हुआ 14 और 7, 7 चौक 28, तो 7 और 9, 9,800। अब ये करने के बाद हमें कितने मिल रहे हैं 9,800 रुपए मिल रहे थे। पहले कितने मिल रहे थे 10,000, पहले कितने मिल रहे थे 10,000, अब मिल रहे थे 9,800। कितना कम मिलने लग गया 200 रुपए कम मिलने लग गया। अब ये 200 रुपए कितने पे कम मिलने लगा 10,000 पर कम मिलने लगा, क्योंकि पहले 10,000 था, अब हमें 9,800 रुपए मिल रहे हैं। राजस्व पर, मतलब कि विक्रय मूल्य पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि हमें 200 रुपए कम मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बताना है, तो 200 कम मिल रहा है कितने पर 10,000 पर, क्योंकि पहले हमें 10,000 मिल रहे थे। प्रतिशत में बताना है तो 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2%। 2% कमी है या वृद्धि, पहले 10,000 था अब 9,800 ही, तो 2% की क्या है कमी है। अब आपको ये समझना है कि कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझिए। पहले 100, मान लो कि 100 किलो फल थे और प्रति किलो के 100 रुपए थे, तब तक हमें कितने रुपए मिल रहे थे 10,000। जब फलों के मूल्य में 30% की कमी की गई तो हम 70 में बेच रहे हैं और बिक्री ज्यादा बढ़ गई। पहले 100 थी, अब 40% की बिक्री इंक्रीज हो गई तो 140 हो गए, तब भी हमें राजस्व कितना कम मिल रहा है 200 रुपए हमें राजस्व कम मिल रहा है। अब इसको प्रतिशत में बताना है तो 200 रुपए 10,000 पर कम मिल रहा है, तो 200 बटे 10,000 इंटू 100, कुल मिलाकर 2% की कमी हो गई। जैसे देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो माना कि पहले लंबाई थी 100, चौड़ाई थी 100, तब उसका क्षेत्रफल था 10,000। अब उसकी लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई में कितनी 10 की वृद्धि कर रहे हैं तो 110, और चौड़ाई में 10 की कमी कर रहे हैं तो 90, 11 99, 9,900। तो अब क्षेत्रफल में कमी आ गई, पहले था 10,000 अब था 9,900, तो कमी आ गई, कितने की आ गई कमी 100 की कमी आ गई। कितने पर आई 10,000 पर, तो 100 बटे 10,000 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1% की क्या हुई कमी हो गई। अब देखिए आप कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, एक में वृद्धि एक में कमी और सेम हो, 10 की वृद्धि हो रही 10 की कमी हो रही, तो इसको 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 ऐसे मल्टीप्लाई करके
हल करेंगे तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा। जैसे कि रमेश की आय में 20% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद उसके 20% की कमी कर दी जाती है, तो 20 × 20/100, तो 4% की कमी हो जाएगी। नोट कीजिए। हम इस टॉपिक का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, आपको हमारे साथ बने रहना है। हर एक प्रश्न हम हल करेंगे। किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या, किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। कुल मिला के आपको बहुत सारे प्रश्न अभ्यास में लाने हैं। पटवारी भर्ती एग्जाम काफी टफ होने वाला है। इसमें आरएस अभ्यर्थियों का काफी इफेक्ट पड़ेगा। जो अभ्यर्थी आरएस की तैयारी कर रहा है वो भी बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेगा, तो उनको मतलब कि बहुत कम पढ़ना है। तो आप मान के चलिए कि पटवारी का कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। तो ये प्रश्न तो आपको देखते ही हल करना है, देखते ही हल करना है, तब जाकर आपको मतलब कि उस दौड़ में बने रहोगे। काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये तो बिल्कुल सीमित प्रश्न है, आपको खूब सारे टेस्ट सीरीज हल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका काम बनेगा। तो अच्छे से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल कॉन्फिडेंस रखें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।